हेलो एवरीवन, माय नेम इज कनिका जैन एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। इस बार का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है, किन्हें दिया गया है, क्यों दिया गया है, ठीक है। और जो रिसर्च हुई है उसका क्या बेनिफिट होने वाला है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस बार का जो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2020 है वो दो वुमेन्स को दिया गया है, दो साइंटिस्ट को दिया गया है। तो दोनों का नाम देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट नेम है इमैनुअल चार्पेंटियर। ओके, शी इज बोर्न इन फ्रांस। सेकेंड नेम है जेनिफर ए डोडना एंड शी इज बोर्न इन यूएसए। सो ये दोनों ही नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। So, the 2020 Nobel Prize in Chemistry was awarded to Emmanuel Charpentier and Jennifer A. Doudna. आगे देख लेते हैं। So, ठीक है, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, क्यों दिया गया है? देखिए, so it was awarded for the development of a method of genome editing. So ये जो award दिया गया है chemistry 2020, ये दिया गया है for the development of a method of genome editing. Now आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये जीनोम एडिटिंग क्या होता है? देखिए, जीनोम एडिटिंग क्या है समझ लेते हैं। जीनोम एडिटिंग एक तरह का मेथड है जिससे हम जीन में एडिटिंग करते हैं। जीनोम मतलब यहाँ पे क्या है? जीन। जीन क्या है यहाँ पर? मतलब डीएनए आरएनए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डीएनए की। डीएनए क्या होता है आपका? जेनेटिक मटेरियल होता है। अब आप कहेंगे एक नई नई टर्म आ रही है, जेनेटिक मटेरियल, जीनोम। ये क्या है? देखिए, जीनोम इज नथिंग एल्स इज अ जीन। ओके, इसे आप जीन्स बोल सकते हो। तो जीन में एडिटिंग होना, उसे आप कहेंगे जीनोम एडिटिंग। अब जीन क्या है? जैसे आपके डीएनए हो गए, आरएनए हो गए, जो इंफॉर्मेशन कैरियर होता है, मतलब जो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कैरियर। ओके, और यू कैन से जीन। उन्हें आप क्या कह सकते हैं? जीन। तो मतलब कहीं ना कहीं हम जीन में एडिटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल सही, यही काम कर रहे हैं। और इन दोनों ही साइंटिस्ट ने यही प्रूफ किया है कि हम ये कर सकते हैं। इट कैन बी पॉसिबल। ओके, आई होप आपको जीनोम एडिटिंग टर्म क्लियर है। जीनोम एडिटिंग इज ए मेथड टू एडिट जीन्स, टू एडिट ह्यूमन, प्लांट, एनिमल जीन। आगे देख लेते हैं। सो ठीक है, जीनोम एडिटिंग के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो जी कैसे किया उन्होंने? देखिए, दे डेवलप सो दे डेवलप द क्रिस्पर कैस9 सीजर। सो इन्होंने क्या किया है? एक तरह की सीजर डेवलप करी है। क्या करी है? सीजर डेवलप करी है। क्यों करी है डेवलप? जैसे कि अभी हमने बात करी, टू एडिट जीनोम। ठीक है, टू एडिट जीनोम। जीनोम को एडिट करने के लिए, जीनोम एडिटिंग करने के लिए इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जिसका नाम है क्रिस्पर कैस9। क्या है? क्रिस्पर कैस9। इसे आप कह सकते हैं ये क्या है? एक जेनेटिक सीजर है। आप देखिए, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जेनेटिक सीजर मतलब, जेनेटिक मतलब जीन, सीजर मतलब कहीं ना कहीं कटिंग की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे जीन की कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जेनेटिक सीजर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। क्या? फर्स्ट, कि ये जो अवार्ड दिया गया है किस मेथड के लिए दिया गया है? जीनोम एडिटिंग के लिए। अब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी गई है जीनोम एडिटिंग के लिए? दैट इज क्रिस्पर कैस9। ओके, सो क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी यूज करके वे क्या करेंगे? जीनोम एडिटिंग करने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे बहुत अच्छे से कैसे कैसे ये क्रिस्पर कैस9 को यूज करके, इस जेनेटिक सीजर को यूज करके जीनोम में एडिटिंग करने वाले हैं, जीन में एडिटिंग करने वाले हैं। वो सब हम आगे बात करने वाले हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रिस्पर कैस9, जो क्या है? आपकी जेनेटिक सीजर है, और यू कैन से जीन एडिटिंग टूल है। जीन मतलब यहाँ पे जीन
एडिटिंग मतलब उसमें एडिट करना, चेंजेस करना, एक तरह से टूल है, टेक्नोलॉजी है। इज इट क्लियर? आगे देख लेते हैं हम। सो इट इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट टूल इन जीन टेक्नोलॉजी। देखिए जीनोम एडिटिंग, जीन टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब यही तो है। हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हम अपने जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसके साथ क्या कर रहे हैं, उस पर अपनी टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज जीन टेक्नोलॉजी। ओके, सो it is considered an important tool in gene editing. it यहाँ पे it किसकी बात कर रहे हैं भाई? Cas9 की, CRISPR Cas9 की। CRISPR Cas9 सीजर जो बनाई गई है ना, वो एक important tool है किसमें? जीन टेक्नोलॉजी में। आई होप आपको समझ आ रहा है ये। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने अभी बात करी, इट इज कंसिडर एन इम्पॉर्टेंट टूल इन जीन एडिटिंग। व्हाट इज here, that is CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 is considered an important tool in gene editing, or you can say genome editing, or you can say gene technology. आप कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, सभी का मतलब सेम ही है। तो जरा बात कर लेते हैं। बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है, इसकी मदद से क्या कर सकते हैं? अभी हमने बताया जीन में एडिटिंग कर सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेते हैं। यूजिंग दिस, इसकी मदद से रिसर्चर्स कैन चेंज द डीएनए ऑफ एनिमल्स। रिसर्चर क्या कर सकते हैं? विद डीएनए, जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। किसमें? एनिमल्स में। नॉट ओनली एनिमल्स, प्लांट्स में कर सकते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में भी चेंज कर सकते हैं, विच इज एक्सट्रीमली हाई प्रिसिशन। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। आगे हम बात कर लेते हैं। सो ठीक है, हम बार बार क्रिस्पर कैस9 कर रहे हैं। क्रिस्पर कैस9 होता क्या है, आगे हम बात करने वाले हैं बहुत अच्छे से। पर यहाँ पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिस्पर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो क्रिस्पर की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? क्रिस्पर स्टैंड्स फॉर क्लस्टर्ड, रेगुलरली इंटरस्पेस्ड, शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ओके, clustered, regularly interspaced, short palindromic repeats. This is the full form of CRISPR. CRISPR क्या है? एक टूल है। कैसा टूल है? जीन एडिटिंग का टूल है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। So the technology has introduced new opportunity in cancer therapy, curing inherited disease, and also in plant breeding. तो ये जो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं ना, ये इंट्रोड्यूस करी गई है, जिससे हम क्या क्या कर सकते हैं? न्यू अपॉर्चुनिटीज, जस्ट लाइक जैसे कैंसर थेरेपीज का इलाज कर सकते हैं। लेकिन कैंसर का बहुत कम इलाज है, तो कैंसर का इलाज कर सकते हैं हम। क्योरिंग इनहेरिटेड डिजीज, इनहेरिटेड डिजीज मतलब जो आपको पेरेंट से मिलती है। ओके, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बीमारियां इनहेरिट होती हैं, मूव करती हैं, ट्रांसफर होती है, उनका भी इलाज कर सकते हैं अब हम। ठीक है, तो मतलब कहते हैं ना कि आपके जो दादा थे, आपके जो पापा थे, उनमें जो चीजें थी वो आपके अंदर आ रही हैं, भी कोई बीमारी आपके अंदर आ रही है, तो आप उसे अब रोक सकते हैं। किसकी हेल्प से? जीनोम एडिटिंग की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे क्योरिंग इनहेरिट डिजीज एंड ऑल्सो इन प्लांट इनब्रीडिंग। तो हम प्लांट्स में इनब्रीडिंग करने के लिए भी इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। आगे देखिए। So next is, how did the research develop the scissor and how this technique work? तो साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने कैसे इस सिजर को जो है डेवलप किया? सिजर यहाँ पे क्रिस्पर कैस9 की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो सिजर है उसे कैसे डेवलप किया है, और ये टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्निक जो है, ये कैसे यूज कर रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए जरा, ये जो सिजर है उन्होंने डेवलप कैसे करी? ओके, और ये टेक्निक कैसे काम करती है?
जरा समझिएगा। जैसे कि हमने बात करी कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जेनेटिक मटेरियल हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है डीएनए। तो किसी पर्सन का ये डीएनए कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है एक पर्सन का डीएनए। यहाँ पर क्या हुआ, पता लगा कि एक पर्सन है जिसे यहाँ पर क्या है, एचआईवी मतलब एड्स है। क्या है, एड्स। इसकी बॉडी के अंदर क्या है, एचआईवी है, वायरस है, ठीक है। एचआईवी वायरस है और उसे पर्सन को क्या है, एड्स। अब क्या होगा, एड्स इस पर्सन से उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी मूव करने वाला है, डेफिनेटली मूव करेगा, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे रोक सकते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, रिसर्चर्स ने क्या देखा कि ये कुछ जो वायरसेस होते हैं जो डीएनए पे इफेक्ट कर देते हैं और क्या करते हैं, कुछ पार्ट को, कुछ रीजन को इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, वो बीमारी उस पर्सन को हो जाती है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव करती है। तो हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होते हैं जो क्या कर सकते हैं, ये जो वायरस है ना, इन्फेक्टेड वायरस, उन्हें जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो जरा ध्यान से समझिएगा। हमारे रिसर्चर्स ने क्या किया, एक ऐसे बैक्टीरिया के बारे में पता करा, उसके बारे में जो है रिसर्च करी, और देखा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो वायरस को, इन्फेक्टेड वायरस को डिटेक्ट कर लेते हैं और उन्हें क्या कर देते हैं, उनको मार देते हैं, उन्हें क्या करते हैं, उनको मार देते हैं, किल कर देते हैं। अब जरा आगे देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, ओके। इस बैक्टीरिया का इम्यून जो है क्या करेगा, इस इन बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल इम्यून होता है जो पता कर लेते हैं इन्फेक्टेड वायरस को और उन्हें क्या करते हैं, डिटेक्ट करने में मदद करते हैं और उन्हें मारने में मदद करते हैं, ओके। चलो, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनका ये जो इम्यून होता है ना, जो क्या कर रहा है, जो वायरस को पता लगा रहा है कि हाँ भाई ये वायरस इन्फेक्टेड है, इसको पता करना है, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनका इम्यून वायरस की मीडियम में जाकर उन्हें डिटेक्ट कर लेता है और उनके साथ फाइट करता है, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया का के अंदर जो इम्यून होता है, इस इम्यून को आप कहते हैं क्रिस्पर। क्या कहते हैं, क्रिस्पर। तो आप समझ पा रहे हैं क्रिस्पर क्या है। देखिए क्रिस्पर आपका सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि क्या है, बैक्टीरिया का इम्यून है, ओके। तो यहाँ पे बैक्टीरिया ने पता लगा लिया कि यहाँ पे कोई वायरस है जिसने डीएनए पे इंफेक्शन कर रखा है, अपना इंफेक्शन जो है स्प्रेड कर रहा है वो जेनेटिक मटेरियल पे। पता तो कर लिया, अब क्या होगा, उसे हटाना भी तो है वायरस को, उस पार्ट को ठीक भी तो करना है। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, इस बैक्टीरिया के अंदर तो ऐसा क्या है जो इस वायरस को मार देता है, इतना पावरफुल क्या है भाई, हमें भी पता होना चाहिए। देखिए जरा, इस इम्यून के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन कह सकते हो आप या फिर जीन कह सकते हो। तो इस बैक्टीरिया का जो जीन होता है, इस बैक्टीरिया का जो प्रोटीन होता है, वो क्या करता है, वो इस वायरस पे जाके अटैक करता है। वायरस पे जाके अटैक करता है, मतलब जो इन्फेक्टेड पार्ट है ना उस पे जाके अटैक करता है, उस पार्ट को यहाँ से रिमूव करवा देता है। क्या कर देता है, रिमूव करा देता है। तो आप समझ पा रहे हैं, ये जो प्रोटीन हम बात कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा प्रोटीन है भाई ये तो, जो वायरस को पता करके मार रहा है। कि इस प्रोटीन को पता है आप क्या कहते हैं, इस प्रोटीन को आप कहते हैं कैस9। क्या कहते हैं, कैस9। तो जरा समझ पा रहे हैं आप कि कैस9 क्या कर रहा है, यहाँ पर कैस9 यहाँ पर वायरस को डिटेक्ट करके उस इंफेक्टेड रीजन को हटा रहा है। आया समझ? और अब क्या हुआ, अब अगर हमने इस वायरस को हटा दिया तो क्या होगा, इस वायरस को हटाने के बाद जरा ध्यान से समझिएगा, वायरस को हटाने के बाद मतलब इन्फेक्टेड पार्ट को हटाने के बाद आपका जो डीएनए है ना वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। जरा इस फिगर में देखिएगा, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये है इन्फेक्टेड पार्ट, इसे जो है रिमूव कर दिया।
अब जो है डीएनए इनकम्प्लीट रहेगा, डीएनए क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये स्पेस हो गया ना यहाँ पे, ये आपका डीएनए जो है इनकम्प्लीट है। तो इस डीएनए को जो है इनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट तो करना पड़ेगा, तभी तो आपका जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट होगा। तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली इस पार्ट को फिल करते हैं या फिर हम करते हैं कंप्लीट करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ एडिट कर रहे हैं। किसमें एडिट कर रहे हैं आप बताइए, हम एडिट कर रहे हैं जीन में। ये डीएनए क्या है, ये जीन ही तो है हमारा। तो हम जीन में क्या कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे, जीन एडिटिंग। किसकी हेल्प से कर रहे हैं, किसकी हेल्प से कर रहे हैं हम जीन एडिटिंग, क्रिस्पर की वजह से, क्रिस्पर कैस9 की वजह से, उस बैक्टीरिया की वजह से। करेक्ट, बैक्टीरिया की वजह से कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं कि हम जीनोम एडिटिंग कर रहे हैं, जीन एडिटिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्पर कैस9। नाउ आपको माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम क्रिस्पर कैस9 क्यों बोलते हैं। देखिए बैक्टीरिया यहाँ पर रोल कर रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया के इम्यून को हमने क्रिस्पर कहा है, ठीक है। और इसके इम्यून के अंदर क्या है, स्पेशल प्रोटीन है जो फाइट कर रहा है वायरस से, है ना, जो इन्फेक्टेड पार्ट को हटा रहा है। तो यहाँ पर जरा देखिएगा, इसे हमने कहा क्रिस्पर, इसे हमने कहा क्रिस्पर, और इसे हमने कहा क्या, कैस9। इसे हमने क्या कहा, कैस9। तो इस पूरे का नाम क्या हो गया, क्रिस्पर कैस9। तो क्रिस्पर कैस9 एक तरह की सीजर, हमने सीजर बस इसलिए यूज किया है क्योंकि वो उस इन्फेक्टेड पार्ट को हटा रहा है। तो क्रिस्पर कैस9 क्या कर रहा है, एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो क्या मदद कर रही है, जीनोम एडिटिंग में मदद कर रही है। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्रिस्पर कैस9 की वजह से जीन एडिटिंग कर रहे हैं, जीनोम एडिटिंग कर रहे हैं, मतलब जीन में एडिटिंग कर रहे हैं। ओके, हम इसमें क्या कर रहे हैं, अपना एक्सटर्नल जो अच्छा पार्ट है वो ऐड कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और जो डिजीज वाली है इंफॉर्मेशन, उसे हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये है आपकी, इसी तरह रिसर्चर्स ने डेवलप किया एक सीजर जो क्या कर रहा है, उस पार्ट को हटा रहा है, ठीक है। और आई थिंक सभी को क्लियर है कि ये टेक्नोलॉजी जो है, हाउ दिस टेक्नोलॉजी, दिस टेक्निक कैसे काम करती है। आई थिंक ये सभी को समझ आ रहा है कि इसका क्या काम है, कैसे काम कर रही है, ठीक है। इफ इवन दो इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन शेयर योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन। ओके, अपने क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं कमेंट में। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, सो आगे हम देख लेते हैं जरा। आई थिंक ये सभी को आपको क्लियर है। Why the name CRISPR? अभी मैंने आपको बता ही दिया है, बस ये आपका स्टेटमेंट में आ गया। चलो पढ़ लेते हैं। CRISPR is an abbreviation of clustered regularly interspaced short palindromic repeat. This is the full form. Simple. अब जरा बात कर लेते हैं CRISPR कैसे नाम ही क्यों पड़ा है। देखिए, these sequence are part of bacteria's immune system. ये जो सीक्वेंस हम बात कर रहे हैं ना, ये जो सीक्वेंस बार बार हम बात कर रहे हैं CRISPR सीक्वेंस की, ये आपका क्या है, बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम है। अभी बताया तो आपको, मतलब ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बस ये आपकी लैंग्वेज में आ रही है। बैक्टीरिया that have survived a virus infection add a piece of genetic code of the virus into its genome and as a memory of the infection. अभी हमने बात कर ली है सब, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया क्या कर सकता है, वो वायरस की मीडियम में जाकर ही वायरस को क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। उस बैक्टीरिया में क्या है, इतनी कैपेबिलिटी है। आगे देखिए, इन एडिशन to the CRISPR sequence, researchers discovered special gene called CRISPR associate abbreviated as Cas9। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ स्पेशल जीन, स्पेशल हमने प्रोटीन बोल दिया, ठीक है। कोल्ड से हमने क्या बोला है, CRISPR associate, और एब्रीविएट करके क्या बोला है, कैस बोल दिया। क्या बोल दिया, कैस बोल दिया भाई, हमने उसे क्या बोल दिया, शॉर्ट में कैस बोल दिया। तो कैस बोल लो, CRISPR कैस बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो वो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। हमने फिगर से बहुत अच्छे से समझ लिया है कि क्रिस्पर क्या है, कैस क्या है, और कैसे वो अटैक कर रहा है, क्या क्या उसका रोल है, कैसे वो काम कर रहा है, वो सब हमने बात कर ली, ठीक है। तो इस तरह जो है क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी का नाम पड़ा है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, व्हाट वाज द कंट्रोवर्सी ऑन क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। मतलब इस पर कंट्रोवर्सी क्या हुई है। अब थोड़ा सा ना आप सोचिएगा, पहले हम रीड कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। In 2018,
जेनेटिस्ट फ्रॉम चाइना, जिसका नाम था कौन, जेनकोई, क्लेम दैट, उन्होंने क्लेम किया क्या, दैट ही ऑल्टर्ड द जीन्स ऑफ ट्विन गर्ल्स बॉर्न। उन्होंने क्या किया, अल्टर किया इसमें जीन ऑफ ट्विंस का, दो ट्विन गर्ल्स को, हिज मॉम ऑफ क्रिएट द फर्स्ट जीन एडिटिंग बेबी, और उन्होंने क्या किया, फर्स्ट जीन एडिटिंग बेबी को बॉर्न किया। आगे देखिए, he said that he used the CRISPR-Cas9, उन्होंने क्या किया, CRISPR-Cas9 को यूज किया जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी में, बिल्कुल सही, टू एडिट, क्या एडिट करने के लिए, द जीन ऑफ ट्विन गर्ल्स, मतलब उनके जीन में चेंजेस करे, और क्या किया, ट्विन गर्ल्स, दो ट्विन गर्ल्स के जीन्स में जो है उन्होंने चेंजेस करे। आगे देखिए, द एडिटिंग प्रोसेस विच ही कॉल जीन सर्जरी, और ये जो प्रोसेस उन्होंने किया है ना, जीन एडिटिंग किया है, ठीक है, किसने किया है, ट्विन गर्ल्स में, उन्हें उस टेक्नोलॉजी को उन्होंने नाम दे दिया जीन सर्जरी, ठीक है। वर्क सेफली, उन्होंने बहुत आराम से काम किया एज इंटेंडेड, एंड द गर्ल्स आर एज हेल्दी एज अदर बेबीज, एनी अदर बेबीज, मतलब बाकी अदर बेबीज की तरह वो भी जो है हेल्दी। पर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम, इन्होंने ट्विन गर्ल्स पे उन्होंने जो है इस टेक्नोलॉजी को यूज किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करे जा रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को किस लिए बताया गया है कि हम बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, प्लांट्स में इनब्रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर हम अनवांटेड चेंजेस करेंगे इस टेक्नोलॉजी से, तो इसके जो है अनएथिकल जो है आप काफी सारी एक्टिविटीज देखी जा सकती है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट कंट्रोवर्सीज हैं, और साइंटिस्ट जो हमारे दो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने अभी इसके ऊपर बात हो रही है, और जरूर देखा जाएगा। और ये टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है अगर हम इसे बहुत अच्छे से यूज करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आप सभी को क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जैसे कि आप देखिए कि मान लीजिए कि कंट्रोवर्सी में ये जीन है, और अगर मान लीजिए कि हमें कुछ चेंजेस करने हैं इन आप कह सकते हैं डीएनए में, तो अगर सिर्फ बीमारी नहीं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें कट और चेंज ही तो करना है, तो कट चेंज हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कोई भी रीजन अगर हमें किसी पर्सन में एक चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो हम उसमें भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट हम बात कर रहे हैं ना, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, ठीक है। जो आपका इलीगल है, जो आपका लीगल नहीं है, ठीक है। तो और इसमें हम क्या कर सकते हैं, एम्ब्रियो में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, एम्ब्रियो में चेंज करना जो है आपका लीगल नहीं है, इलीगल में आ जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीजें यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है। आई होप आप सभी को ये समझ आ रहा है, ठीक है। और ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है, टेक्नोलॉजी, कैसे टेक्नोलॉजी काम करती है, किन्हें ये दिया गया है, आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको इतना याद नहीं रखना है कि टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म बता दीजिए, या फिर जो रिसर्चर है उनके नेम क्या है, इतना इनफ नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसका क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या लॉस है, एप्लीकेशंस आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को समझिए यहाँ पर, ठीक है। तो भाई आज की क्लास में इतना ही है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।